आज हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो बेहद खूबसूरत तो है ही, लेकिन हिस्ट्री में भी ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये राजभवन है। तो मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। लाइक 5:45 को कुछ यहाँ पे एंट्री होगी। तो राजभवन तक कैसे आ सकते हो आप, और यहाँ पे आने के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, ये सब चीज़ें डिटेल में आपको आगे मैं वीडियो में बताऊँगी। राजभवन में विज़िट का टाइम है सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक का। तो आपको 5:45 को गेट पे पहुँच जाना है, और अभी मैं गेट के बाहर खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ। ये जो राजभवन का मेन गेट है, उसके राइट हैंड साइड से ये गेट से हमको एंट्री मिलती है, जहाँ पे हमारा आईडी चेक होता है और सामान चेक होता है। अराउंड 6 o'clock हमको एंट्री मिल गई थी, और उसके बाद हम गाइड का और बाकी लोगों का वेट कर रहे थे। तो अभी हमारे गाइड आ चुके हैं, तो हम उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उनके साथ में जा रहे हैं। रास्ते में हमने कुछ विंटेज कार्स भी देखी और हेलीपैड भी देखा। तो रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है, और ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है, लाइक सनराइज़ पॉइंट के पहले, जहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई। तो जैसे जैसे सनराइज़ पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, आसमान का कलर बहुत ही खूबसूरत होते जा रहा था, और हम लोग 20 लोग थे एक साथ में ग्रुप में। तो एक तरफ था फॉरेस्ट एरिया और दूसरी तरफ था अरेबियन सी। तो यहाँ पे ये नेचर वॉक करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुँच गए हमारे सनराइज़ पॉइंट पे। और ये सामने जो चेयर दिखाई दे रही है, ये मुझे कुछ सिंहासन के जैसा लग रहा है, जहाँ पे बैठ के राजा जैसा फील आ रहा है, जहाँ बैठ के हम बेस्ट व्यू देख सकते हैं सनराइज़ का। और ये जो सामने जो दिख रहा है वो मरीन ड्राइव का पूरा सी शेप का वो क्वींस नेकलेस गिना जाता है। तो हमारे महाराष्ट्र में 4 राजभवन है, पुणे, नागपुर, महाबलेश्वर और ये मुंबई। तो मुंबई ये क्वीन है सब राजभवन में, और ये क्वींस नेकलेस उसने जो पहना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल बात जो हमको हमारे गाइड ने बताई थी। तो यहाँ पे जो सनराइज़ पॉइंट था, वहाँ पे अभी तक हमको सन दिखाई नहीं दिया, तो हम आगे जा रहे हैं। तो ये देवी मंदिर है। अभी तो हम पहले डेक पॉइंट पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमको सनराइज़ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दिया। तो अभी पहले हम डेक पॉइंट पे जाएंगे, और फिर वहाँ पे वो खूबसूरत सा मंदिर दिखाई दे रहा है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो अभी हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, कुछ कलरफुल पत्थर भी दिख रहे हो, कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ से सामने की तरफ हमको मरीन ड्राइव दिखाई दे रहा है। तो मरीन ड्राइव से हमने बहुत बार सनसेट देख लिया होगा, लेकिन यहाँ से सनराइज़ देखना और यहाँ से मरीन ड्राइव देखने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से हमको सैफी हॉस्पिटल और वानखेड़े स्टेडियम, पूरा सी शेप का जो पट्टा दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो सनराइज़ पॉइंट के बाद हम जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर की शुरुआत में ही शिव जी का बहुत ही बड़ा स्टैचू है, और ये इतना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। और शिव जी के सामने है ये नंदी, और यहाँ से देखिए आप सनराइज़ और शिव जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत जा रहे थे, तब वो इन देवी का दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए थे। आप समझ सकते हैं ये देवी कितनी पावरफुल है। ये देवी का नाम है वाल्केश्वर श्री गुंडी देवी, और यहाँ पे सिर्फ यही देवी का मंदिर था। बाकी देवी देवताओं की स्थापना के लिए 2022 में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे। मंदिर के बाद अब हम जा रहे हैं बंकर की तरफ, और बंकर में जाने के पहले हमको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई। कई सारे गवर्नर ने परमिशन नहीं दी थी, फिर 2016 में CH विद्यासागर राव गवर्नर ने परमिशन दी थी।
अभी इस बंकर के बारे में पता चला। तो ये बंकर जो है इसका नाम पहले द ब्रिटिश एरा बंकर ऐसे था, जिसको हमने अभी म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। तो अभी 2016 में ये बंकर डिस्कवर हुआ है। तो हमारे जो उस टाइम के गवर्नर थे, उन्होंने कोई दीवार जो देखी तो उन्होंने तोड़ने के लिए बोला और देखा तो ये बंकर है। और अब ये 2022 में इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं शिवाजी महाराज का पुतला है। वाह! यहाँ पे लिखा है महान मराठे, तो हिस्ट्री की पूरी जानकारी दी गई है। उसके सामने ही है छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ था तो तब की तस्वीर बनाई है। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा सा स्टैचू है। तो ये पूरा म्यूज़ियम जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे और जो सोशल वर्कर्स थे उनको डेडिकेट किया गया है। और बहुत अच्छे से हर जगह पे उनके बारे में डिटेल में लिखा गया है। और जब हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया था तब बताया गया था कि यहाँ पे क्योंकि छोटे छोटे रूम हैं तो सब लोग एक ही रूम में जमा नहीं होना, और अगर किसी को सफोकेशन जैसा फील होता है तो उसे बाहर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्युलर जेल भी थी और चेन भी लटकाई हुई थी। तो बताया गया था बाहर पिक्चर में कि किस तरह से कैदियों को टॉर्चर किया जाता था और क्या काम कराया जाता था। और ब्रिटिश के ज़माने की कैनन भी यहाँ पे रखी हुई थी। वॉल वगैरह देख रहे हैं, वो ब्रिटिश के टाइम का ही वॉल है। अभी तक इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है। यहाँ पे 150 मीटर लंबी और ब्रिटिश के ज़माने की बंकर देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा। और वैसे तो मुझे कोई सफोकेशन जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन बाहर आते ही फ्रेश एयर ज़रूर महसूस हो रही थी। तो अभी हमको वहाँ पे जाना है। वहाँ पे देखते क्या है। और ये गार्डन देखिए कितना खूबसूरत है। ये राजभवन का बैंक्वेट एरिया है, तो जहाँ पे चाय, कॉफ़ी और बिस्किट हम सबको ऑफ़र किया गया था। बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रेड चेयर पे कोई भी नहीं बैठेगा, वो गवर्नर सर के लिए रहती है। तो अगर किसी को बैठना है तो वाइट चेयर पे बैठ सकते हैं। ओके, अभी हम वहाँ पे अंदर जाते हैं। गवर्नर हाउस में बैठ के चाय पीने का आनंद ही कुछ और है। ब्रेक के बाद अब हम बैंक्वेट हॉल के एग्ज़िट सामने बिल्डिंग है जल विहार, तो वहाँ जा रहे हैं। और बिल्डिंग के बाहर ये जो 2 कैनन देख रहे हैं, ये दोनों असली है और वो ब्रिटिश के टाइम पे यूज़ हुआ करती थी। ये बहुत ही बड़ा एरिया है। यहाँ पे बड़ी-बड़ी खिड़की और बहुत ही बड़ी बालकनी है। यहाँ पे बुक्स है। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। यहाँ पे बोर्ड पे ब्रिटिश के टाइम से लेके रिसेंट गवर्नर के सारे के नाम लिखे हैं। और आप देखेंगे तो इसमें से कुछ नाम, लाइक कुछ गवर्नर के नाम से स्टेशन है, किसी के नाम से कॉलेज है, किसी के नाम से कोई ट्रॉफ़ी चलती है। और आयरनी ये है कि जो भी गवर्नर के नाम से ये सब है, जो स्टेशन है, वो सब ब्रिटिश के टाइम के गवर्नर के नाम पे ही है। कोई भी आज़ादी के बाद वाले गवर्नर हैं उनके नाम पे कुछ भी नहीं है। और ये ब्रिटिश के टाइम का बॉल रूम हुआ करता था, जहाँ पे डांस हुआ करता था। तो अब तो डांस नहीं होते, लेकिन अगर कोई फंक्शन है तो यहाँ पे ज़रूर होता है। और सामने की तरफ है जहाँ पे अगर कोई भी फॉरेन से कोई आते हैं तो उनके लिए डिनर या लंच के लिए यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। कल भी कोई यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं फॉरेन से, तो उसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि राजभवन आने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पे क्लिक करके आपको फॉर्म आएगा। पहले तो ईमेल आईडी आपको देना है, तो ओटीपी आएगा और फिर फॉर्म भरने को आएगा। तो वो फॉर्म भरने के पहले आप अपने फ़ोटो और आईडी प्रूफ के पीडीएफ जो उसकी साइज़ दी है वो रेडी रखना। और बेस्ट है कि आप 1 से 10 के बीच में चेक करना, तो आपको सीट्स अवेलेबल मिल जाएगी। सिर्फ 20 लोग ही एक विज़िट में अलाउ रहते हैं, तो ये सीट्स जल्दी भर जाते हैं। और आपको 150 रुपीज़ का ऑनलाइन पेमेंट भी करना है। तो अब यहाँ पे हमारा पीआरओ के साथ सेशन है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो वो सर ने 20 मिनट्स कुछ यहाँ के बारे में, राजभवन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में इतना इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लगा ये जान के। उन्होंने डिटेल में जानकारी दी और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ज़रा भी बोरिंग नहीं था। तो ये सेशन ज़रूर से अटेंड करना। ये जगह हम महाराष्ट्र के लोगों के लिए और भी इम्पॉर्टेंट है। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र का मैप का अनावरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पे किया था।
तो हम जा रहे हैं अटल उद्यान में। ये जगह बहुत ही अमेजिंग है, पिक्चर परफेक्ट वाली जगह है ये। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है। और अब मैं थोड़ा समुंदर के पास जाती हूँ। राजभवन तीनों तरफ से अरेबियन सी से घिरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ बाजू में वाल्केश्वर मंदिर है। तो इस तरफ से हम लोग को सनराइज़ हमने देखा और यहाँ पे हो जाएगा सनसेट। कितना इतना नज़दीक से, और हाउ लकी यार, हमको तो नहीं देखने मिलेगा। तुम्हारा एक्सपीरियंस यहाँ का बढ़िया, अच्छा लगा। कहाँ से आए हो? ओके, यहाँ से ही। ओके, अब मेरी ट्रिप कंप्लीट हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया है फाइनली पिकॉक को। तो मुंबई में ये एकमात्र जगह है राजभवन जहाँ पे हमको पिकॉक दिखाई देंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इनको देख के। और जैसे ये गाइड बता रहे थे कि अगर आप विंटर सीज़न में आते हो तो आपको बहुत सारे पिकॉक दिखाई देंगे, क्योंकि अभी गर्मी है तो कम दिखाई देते हैं। एनीवे, अभी लास्ट है पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ का जो पिन कोड नंबर है राजभवन का वो अलग है, वो है 35। और जैसे ही राजभवन के गेट के बाहर निकलेंगे तो वहाँ का पिन कोड है 06। तो वो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने यहीं से पोस्ट कार्ड लिया और भेज दिया। राजभवन आने के लिए आपको ग्रैंड रोड या चन्नी रोड स्टेशन तक आना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको बस और टैक्सी मिल जाती है। क्योंकि सुबह हमको यहाँ पे 5:45 को पहुँचना रहता है, इसलिए सुबह तो कोई बस नहीं मिलती। तो अच्छा रहेगा कि आप टैक्सी से आ जाएं। तो ये स्टाफ क्वार्टर है जो राजभवन में काम करते हो, और यहाँ से आपको टैक्सी भी मिल जाएगी। इसी के साथ ही हमारा आज का ये खूबसूरत सा सफ़र समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।